हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। लेकिन एक बात तो है यार, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत बेइज्जती कर रहा है। आज तो उसने हद कर दी है। आज कह रहा है कि भारत वो नरक और दरवाजा, पता नहीं क्या क्या अंट संट बोल रहा है भारत के बारे में। और भारत के लोग भाई साहब चुप। यहाँ पर मोदी जी के बारे में कुछ कह दे तो ये तांडव, ये सड़क में वो धरना और प्रदर्शन, ये विपक्ष के लोग, ये राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव, ये ममता बनर्जी ऐसे कैसे कह दिया, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ 140 करोड़, ये देश का अपमान है। भाई साहब खून खौलने लगता है, देश का अपमान हो जाता है। जरा सी कोई बात पूछ लेता है तो देश का अपमान हो जाता है। अब जब वाकई में देश का अपमान हो रहा है, भारत को नरक बता रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तब हमारे यहाँ जितने चिंटू गुड्डू बबलू पिंकू मोदी जी के जितने भी छिलके हैं ना, सब हम्म हम्म कुछ बोल ही नहीं रहे। वैसे तो मौके बेमौके जो है बड़े राष्ट्र हित में और राष्ट्र के समर्थन में और राष्ट्र के प्रति और समर्पण और पता नहीं क्या क्या भाव लेकर के हमारे मोहन भागवत जी भी आ जाते हैं, है? वो भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे। भाई साहब किसी ने चू तक नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बेइज्जती करके चला गया है और कोई नई बात नहीं है, वो लगातार बेइज्जती कर रहा है। कह रहा खबरदार हमसे पूछे बगैर अगर तुमने रूस से तेल खरीदा। ये भाई साहब बेइज्जती नहीं है? फिर कहता रुक जाओ, अभी हम 30 दिन की परमिशन दे रहे हैं, सिर्फ 30 दिन की, समझे? हाँ, जितने दिन हम बोलेंगे उतने दिन तेल खरीदोगे तुम रूस से। भाई साहब ये बेइज्जती नहीं है? और तो और जब इंडिया का सब सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था तो अचानक डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले ट्वीट कर रहा है कि सीज फायर हमने करवा दिया है। ये हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं है भाई साहब? लेकिन ना, जब राहुल गांधी जाके कोई मुद्दा अगर कहीं पर उठा देते हैं, कोई डिस्कशन कर लेते हैं, अरे राहुल गांधी ने बेइज्जती करवा दी देश की, राहुल गांधी ने बेइज्जती करवा दी। तो भाई साहब राहुल गांधी जब देश की बेइज्जती कराते हैं तब पूरा सब इनका कुनबा, है ना, और पूरी टीम सब लग जाती है। या फिर मोदी जी की माँ को या मोदी जी को, है, या भाजपा को अगर कोई कुछ कह दे तब बदनामी होती है देश की। डोनाल्ड ट्रंप के कहने से बदनामी नहीं होती है भाई। बदनामी होती होती तो अब तक क्या ये चुप बैठे रहते हैं? कोई कुछ तो बोले। लेकिन वही है कि जब लोग बात करते हैं तब अपने को भी डाउट होता है कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी बदतमीजी कर रहा है, कम से कम हम लोग हैं अगर कोई बदतमीजी करता है तो उसका जवाब तो देते हैं। ये हमारे डंका बाबू 56 इंची ये जवाब ही नहीं दे रहा है। तब लगता है गुरु कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ एपिस्टी मतलब काला है। हाँ भाई, तभी तो नहीं बोल रहे। नहीं तो जरा सा कोई बात हो ना हो, पाकिस्तान का अभी तो कोई लफड़ा नहीं चल रहा है, लेकिन आए दिन हमारे राजनाथ सिंह जी ये उधर चुनाव में कि ये पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में और पाकिस्तान के सामने और भाई साहब पाकिस्तान पाकिस्तान रोज हो रहा है। पाकिस्तान को हम सबक सिखा देंगे, पाकिस्तान को औकात याद दिला देंगे, पाकिस्तान की सारी बातें हो रही हैं। अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार बेइज्जती बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा, भाई साहब उसकी बात ही नहीं हो रही है। आखिरकार ये नहीं समझ में आ रहा है ये क्या चक्कर है। मतलब एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि हमें भी देश से प्यार है, आपको भी देश से प्यार है, बाकी सब कुछ अपनी जगह पर है। आप बीजेपी को कुछ बोल लो, बीजेपी वाले कांग्रेस को कुछ बोले, कांग्रेस वाले टीएमसी को कुछ बोले, भाई चलो ये अंदर का मामला है। लेकिन है तो हम सारे लोग इंडियन भारतीय। अंदर का मामला तो जो चल रहा है, चुनाव उनाव झूठ फरेब जुमला उमला सब चलता ही रहता है। लेकिन बाहर का कोई आदमी आकर के अगर हमारे देश की बदनामी और बेइज्जती करके चला जाए तो भले ही इनको बुरा लगे न लगे, उनको लगे न लगे, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते हम नागरिकों को, हम भारतीयों को ये बात बुरी जरूर लगती है और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। जो अपने आप को इतना विश्वगुरु बताते हैं, जिनसे पूछे बगैर देश में कहीं पर दुनिया में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, वो आदमी इतनी बड़ी बेइज्जती पे एकदम चुप। मतलब क्या है गुरु? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना? कहते हैं ना वही दाल में मतलब वही काला है। अदरवाइज ऐसा तो नहीं है कि जरा जरा सी बातों में किसी ने जरा सा कुछ कुछ कह दिया, मोदी को ये लोग भाइयों बहनों गाली देते हैं। मैं रोज 2 किलो गालियां खाता हूं।
गाली तक भाई साहब तराजू लेकर के तौल लेते हैं यहाँ की। लेकिन विदेश का, दूसरे देश का एक सिरफिरा, एक पागल, एक हलकट हमारे देश के बारे में इतनी बड़ी बदनामी कर रहा है। चुप, अभी नहीं बोलेंगे। तो भाई साहब कहीं ना कहीं जनता को ये तो लगता ही है कि कोई ना कोई फाइल में, दाल में, काले में, पिस्टीन, हाँ कुछ ना कुछ तो है। वरना भाई साहब जो 56 इंच का विश्वगुरु होगा वो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा। ऐसा थोड़ी कितना भी चुनाव में बिजी हो, अभी भी तो चुनाव चल रहा था, लेकिन मतलब की बात थी तो 2 दिन का पार्लियामेंट सेशन स्पेशल बुला लिया। उनको मालूम था कि ये जो होना है ये हो नहीं पाएगा, इसके बावजूद बुला लिया। और बावजूद बुलाने के अगले दिन से सरकार, इनकी मंत्री, इनके शासन, इनका प्रशासन, इनका ये सड़कों पर उतर करके तख्ती ले करके और गर्मी में धूप में सड़क जाम करके लोगों को परेशान करके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अबे किसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हो? सरकार तुम्हारी है, शासन प्रशासन तुम्हारा है, व्यवस्था तुम्हारी है। ये कमाल की बात है। सरकार में रह करके खुद ही जो है धरना प्रदर्शन सड़कों में घूम रहे हैं। तो मतलब विपक्ष को यहां से भी पैदल कर दो। विपक्ष का काम होता था धरना प्रदर्शन करना, भाई साहब वो भी हम छीन लेंगे। धरना प्रदर्शन भी हम ही करेंगे, विरोध भी हम करेंगे, तख्ती लेकर के सड़कों पे भी हम ही घूमेंगे, हम ही ट्रैफिक जाम कराएंगे। ये और विपक्ष अगर जरा सा किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर आ जाए, भाई साहब हड्डी पसली तोड़ देंगे परमिशन के बगैर। कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा किसी को। अगर किसी ने कानून, भाई साहब बुलडोजर चल जाएगा, किसी के घर गिर जाएगा, किसी के ऊपर FIR हो जाएगी, किसी के घर के बाहरी, घर के अंदर पुलिस घुस जाएगी। लेकिन भाई साहब ये खुद ही सड़कों पे उतर के भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम, लोगों को व्यवस्था कर, अब कुछ नहीं है। ये भाई साहब इनके फायदे की जब बात हो तभी देश की छवि खराब होती है, तभी देश की बदनामी होती है, जब इनको फायदा हो रहा हो। और वाकई में अगर देश की बदनामी हो रही हो लेकिन उसमें इनका कोई फायदा नहीं है, इनको अगर जवाब देना पड़ जाए तो भाई साहब चुप। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।